जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शुभेंद्र सिंह। स्वागत है आपका इंडियन पामस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी चैनल में। ये 16 वर्षीय बच्ची हैं। इनका जो पाम है इनकी माताजी ने हमारे पास में भेजा हुआ है। बड़ा परेशान थी वो, जब उनसे बात हुआ तो बहुत ज़्यादा एक परेशान जैसे आवाज़ कहते हैं उस तरीके का उनका आवाज़ था। मैं थोड़ा बताना चाहूँगा इनके बारे में। इन्होंने बताया था कि बचपन में ये बहुत बीमार रहते थे। जिस हिसाब से बच्चों का मानसिक विकास होना चाहिए उस हिसाब से इनको लगता है कि इनका बच्चा नहीं है। दूसरा, ये इनका पढ़ने में मन नहीं लगता। इनको सिर्फ़ और सिर्फ, जिनका मेरे पास में कॉल आया था, उनको सिर्फ़ और सिर्फ 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं है। तो बहुत चिंता है उनको कि अगर ये पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तो बिहार से बिलोंग करते हैं ये, तो आगे कैसा क्या रहेगा। बहुत ज़्यादा वो टेंशन में वो जो है उनकी आवाज़ से लग रहा था, बात से। तो अभी इनका मैं प्रश्न बता देता हूँ कि इनका जो मेजर प्रश्न है, लिख के भी भेजा है, अभी मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। इन्होंने कागज़ पे सब बात लिख के भेजा है। देखिए, इनका मेजर जो प्रश्न है, बच्चा कैसा रहेगा आगे जा कर के। इनका अगले साल जो है हाई स्कूल या शायद मैट्रिक का एग्ज़ामिनेशन है, उसके लिए इनको बहुत चिंता है। बच्चा जो है बात बिल्कुल नहीं सुनता है, 16 साल का बच्चा है और बात नहीं सुनता है अपने माँ का। साथ में पढ़ने लिखने पर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं बच्चे। और आगे मानसिक स्तर से ये कैसी रहेंगी, जॉब करेंगे तो किस क्षेत्र में करेंगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। सारी चीज़ें रीज़न के साथ बात करेंगे कि हर एक चीज़ के पीछे क्या कारण है, या बीमार था तो उसका कारण क्या था, कहाँ से कहाँ तक का वो जो था इंडिकेशन था। तो थोड़ा डीपली एनालिसिस करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन देखिए 1 या 2 मिनट में मैं कोई चीज़ नहीं आपको समझा पाऊँगा, मुझे टाइम तो चाहिए ही होगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। मैं सबसे पहले आपको जो प्रश्न इन्होंने भेजे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। हाँ, इन्होंने ये भी बताया था, इन्होंने ये एक जो है लॉकेट, एक मूंगा है और एक मोती है, इसका लॉकेट बनवा करके चांदी में बच्ची को पहनाया हुआ है। यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले नमस्ते सर, आपको भी नमस्कार। मैं बिहार के समस्तीपुर से हूँ। मुझे मेरी बेटी के बारे में जानना है। इसका जन्म 24/4/2007 को हुआ है। 2007 मतलब 16 साल का बच्चा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में 6 नंबर है, तो इनका जैसे डिज़ाइन डेकोरेशन और जो फैशन डिज़ाइनिंग, इन चीज़ों में इनका थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 6 नंबर होता है शुक्राचार्य जी का नंबर, तो लग्जरी चीज़ों में इनका थोड़ा मन ज़्यादा लगेगा। उसके बाद में है समस्तीपुर को, शाम 7:50 को है। उसके बाद में है यह अभी 10th में पढ़ रही है। उसके बाद में बचपन में यह बहुत ज़्यादा ही बीमार रहती थी, हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता था। सर, समस्या यह है कि उम्र के अनुसार, यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इन्होंने जो है अपने बात को मेंशन किया है, उम्र के अनुसार इसका विकास नहीं है। इसीलिए मैंने इसे इसके आगे आपने लिखा हुआ है मनोवैज्ञानिक रोग के डॉक्टर से दिखलाया। सारे रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर के अनुसार यह बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में सर, अगले वर्ष इसका मैट्रिक है। मैं इसके भविष्य को लेकर काफ़ी परेशान रहती हूँ, इसीलिए मुझे इसका हाथ देखकर सारी की सारी बात बताएं। मुझे इसके बारे में हर बात जानना है। मेरा सवाल यह है, इसका स्वास्थ्य कैसा होगा, इसकी पढ़ाई कैसी रहेगी, इसका भविष्य कैसा है, क्या यह जॉब करेगी, अगर हाँ तो किस क्षेत्र में, इसकी शादी कब होगी। उसके बाद में आगे चलकर इसका आर्थिक स्थिति कैसी होगी। कृपया करके इसके बारे में सारी बातें बताएं। अगर कुछ निगेटिव है तो इसका उपाय बताएं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहले ये पता कर लेते हैं कि ये जो बच्चा था बचपन में बीमार रहता था, तो उसका कारण क्या था। अगर बीमार रहता था तो हाथ में इंडिकेशन तो मिलना चाहिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, ये बच्चे का दाहिना हाथ है, ये वाला। थोड़ा जीवन रेखा पे आ जाइए। आप सभी लोग जानते हैं कि ये वाला जो रेखा होता है इसको हम लोग जीवन का रेखा कहते हैं, यानी कि इसको हम लाइफ का लाइन कहते हैं। थोड़ा यहाँ पे आइए। इस वाले ज़रा जो मैं गोला बना रहा हूँ इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें अगर आप देखोगे तो आपको लगता नहीं कि बहुत सारे ऐसे ऐसे इसमें कट्स लगे हुए हैं। साथ में ये दीप के फॉर्मेशन से इस तरीके से एग्जैक्टली ऐसे ये बन रहा है। मैं एक बार हटा देता हूँ। इसकी जो बनावट है इसको ध्यान से देखिए। क्या इसमें कोई स्मूथनेस है? क्या रेखा बिल्कुल ऐसे जा रहा है? ऐसे नहीं जा रहा है। देखिए, जब तक ये रेखा का असर रहता है, जब तक जीवन रेखा खराब है, तब तक जो है स्वास्थ्य का इनको बुरा प्रभाव या असर देखने के लिए मिलता है। यहाँ से वही आप ये वाला रेखा देख लीजिए, वही रेखा आगे जा रहा है। ये एक ही रेखा है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये वाला रेखा देखोगे तो फाइन है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, चैन जैसा कोई फॉर्मेशन नहीं, कोई खुरदुरापन नहीं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अगर आप यही रेखा देखोगे तो इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। ये टाइम जो है इनके लिए बहुत अच्छा नहीं था, मानसिक रूप से भी
और शारीरिक रूप से भी स्वास्थ्य का तकलीफ़ इनको है। इनका जो देखिए जीवन रेखा से अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो लगभग इनका 18वें वर्ष के बाद से चीज़ें जो है ज़्यादा ठीक होती नज़र आती हैं। राहु लाइन्स हैं, इनको स्पेशली मोबाइल फ़ोन, ये मोबाइल फ़ोन जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, इनसे कोसों दूर रखिएगा, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा राहु बार बार अगर क्रॉस करे तो जो बच्चे हैं ये आजकल के मोबाइल फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, इन सब चीज़ों में इनकी ज़्यादा मन लगने लगती है। राहु अगर नेगेटिव हो तो राहु अपने कारक तत्वों की तरफ इनको खींचता है, तो इनसे दूर रखिएगा इनको। इनको मोबाइल फ़ोन वगैरह आप तभी दीजिए जब कोई स्टडी का काम है, और जितनी देर के लिए दीजिए आप इनके पास में बैठिए, वरना जब ये ग्रेजुएशन में जाए तब इसको आप मोबाइल फ़ोन दीजिएगा। अभी मैं आपको देने से मना करूँगा। अगर आप किसी के लिए स्ट्रिक्ट हैं तो आप उसके हितैषी हैं, आप उसका अच्छा चाहते हैं, तो अगर वो कुछ विद्रोह भी करे तो भी उसको कर लेने दीजिएगा, क्योंकि अभी बच्चा है, उतना अपने बारे में नहीं सोच पाएगा, नहीं समझ पाएगा। अभी एज अ पेरेंट्स आपका ये बहुत उत्तरदायित्व है कि आप बच्चे को सही दिशा दिखाएं। तो चलिए एक थोड़ा स्पष्ट पिक्चर में चलते हैं और वहाँ से जो है हम आपको सारी चीज़ें देख के बताएंगे। शुरुआत हम इनके उल्टे हाथ से करेंगे, क्योंकि अभी ये अपने माता पिता के ऊपर ही आश्रित हैं। तो चलिए उल्टे हाथ से हम लोग देख लेते हैं। एक मिनट बस रुक जाइएगा। देखिए अगर मैं यहाँ से उल्टे हाथ से देखूँ तो इनका अगर आप पाम देखोगे तो ये एक रेक्टेंगुलर पाम आपको नज़र आएगा। रेक्टेंगुलर में भी कौन सी कैटेगरी? नैरो कैटेगरी। नैरो मतलब पतली जो पाम होती है। पतला पाम है, अगर इनको कोई डीमोटिवेट करेगा तो ये जल्दी ही बच्चा डीमोटिवेट हो जाएगा। इसीलिए इसको आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखिए और पॉजिटिव लोगों के साथ में इसका संगति आप जो है करने दीजिए। ठीक है, पॉजिटिव लोगों को जैसे कि इस तरीके का माहौल उसको दीजिए जहाँ पे ये अच्छी तरीके से फल फूल सके, उसी में इसको जो है अच्छा लाभ रहेगा। इसका राहु नेगेटिव है। देखिए इनको वरी लाइन कहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा वैदिक पामिस्ट्री में जाएंगे, ठीक है, तो इसमें इसको कुठार रेखा भी कहते हैं। वेस्टर्न पामिस्ट्री में वरी लाइन, और आजकल की आधुनिक जो पामिस्ट्री है इसमें इसको राहु का रेखा भी लोग बोल देते हैं। किताबों में भी आपको राहु का रेखा, कुठार लाइन या वेस्टर्न पामिस्ट्री का आप कोई किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको वरी लाइन कहा जाता है। ये जो वरी लाइंस होती है बहुत अच्छा नहीं होता। अगर बहुत ज़्यादा इस तरीके से आ जाए तो शुरुआत का फेज़ जो है जीवन का इनके बहुत अच्छा नहीं गुजरेगा, चाहे दवाइयों में पैसा लगे, चाहे मानसिक रूप से इनको टेंशन रहे। आप एक काम कीजिए बच्चे के लिए, बुद्ध तो इनका ठीक है, हमें बुद्ध में यहाँ पर कोई भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं नज़र आ रहे जो मैं ये कहूँ कि बुद्धि वगैरह कमज़ोर है, ऐसा भी नहीं है। माइंड लाइन की बात करें तो इनके माइंड लाइन में भी डिस्टर्बेंस यहाँ से तो नहीं दिख रहा है, माइंड लाइन भी ठीक है। अब जरा हम इनका दायां हाथ चेक कर लेते हैं कि दाएं हाथ में तो नहीं कहीं माइंड लाइन गड़बड़ है। यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आपको पहली बात तो ये बच्चे को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे आगे जा कर के। देखिए बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। क्यों? इसका एक रीज़न है। यहाँ से इनकी आपने माइंड लाइन देखी, ये शॉर्ट कैटेगरी में, साथ में माइंड लाइन को जीवन रेखा का जो है ये सपोर्ट नहीं है। दोनों रेखाएं अलग अलग हैं, ये अलग जा रहा है, साथ में ये अलग जा रहा है। ऐसे बच्चे होते हैं अपने मन के, और जब ये बड़ी हो जाएंगी तो इनको ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई इनके लिए गए निर्णयों में परिवर्तन करे। इनको बिल्कुल बर्दाश्त ही ये चीज़ नहीं होगी। ज़्यादातर मैंने देखा है ऐसे लोगों का अपनी माता के साथ ही नहीं बनता है। पारिवारिक जीवन में, स्पेशली वैवाहिक जीवन में, इनके इसी नेचर के कारण प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अभी से आप इनको थोड़ा समझाइएगा। अगर आप किसी पागल इंसान का भी हाथ देखेंगे तो उसकी माइंड लाइन ऐसे होगी, सारे के सारे पर्वत सब ठीक होगा, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। आप अगर आपको पामिस्ट्री का बेसिक नॉलेज भी नहीं पता है तो आप एक पागल इंसान का हाथ देख के पहचान नहीं पाओगे कि ये इंसान पागल है। माइंड लाइन आप देखिए उसका सीधे डायरेक्टली माइंड लाइन जैसे इनका इस तरीके से कट रही बार बार, इसी तरीके से उन लोगों का भी होता है, बस उसमें क्या होता है जाल जैसा थोड़ा बना होगा और रेखाएं ज़्यादा होंगी। ऐसा इनके साथ में नहीं है। इनकी माइंड लाइन को बार बार लाइंस क्रॉस कर रही हैं। तो सबसे पहले आपने जो इनको मूंगा पहनाया हुआ है, मूंगा आपने जो है इनके शारीरिक, जिसने भी धारण कराया था बहुत ही योग्य इंसान था वो। क्यों उसने धारण कराया मैं आपको रीज़न बताता हूँ। मूंगा धारण करने से इनकी जो जीवन की शक्ति थी उसको, ऊर्जा को ताकत मिली, तो मूंगे ने अपना काम कर दिया। इनको ठीक करने में उसने काफ़ी हद तक रिकवर करने में मदद किया। मूंगा जो होता है, मंगल देखिए क्या काम करता है, मंगल सेनापति है। शरीर में ऊर्जा का कारक, रक्त का कारक, ये आपका मंगल होता है। रिश्ते में कौन कौन सा रहता है? भाई का कारक हमारा मंगल होता है। भूमि का कारक, वाहन, और ये सब हम मंगल से ही देखते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो मंगल का काम था इनके शारीरिक रूप से इनको शक्ति देना, जिससे कि ये ठीक हो जाए। तो मूंगे ने अपना इनके लिए काम कर दिया। अभी इनके जो कैरियर है, इनको फोकस का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इनको ये वाला जो उंगली है इनका, इस वाला उंगली में एक माणिक्य आप पहना दो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक माणिक्य का इनको रत्न पहना दीजिए। अच्छा क्वालिटी का ले लीजिएगा माणिक्य, ओल्ड बर्मा का, लगभग 5 से लेकर के 7 रत्ती के बीच का। इससे ज़्यादा बड़ा मत लेना वरना ओवरडोज हो जाएगा वो। तांबे की अंगूठी में इसको फ्रेम करा लीजिएगा आप।
इस वाली में पहना दीजिएगा। ये माड़िक के बहुत ज़्यादा महंगा मत लीजिएगा, आजकल के टाइम में लोग मदद करने की जगह दूसरे को आता है तो परेशान इंसान से पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो ये गलती नहीं करना है। माड़िक के आप चाहो तो नेचुरल वाला भी यूज कर सकते हो। ये लगभग 70 या 80 रुपये रत्ती आ जाता है, मैं आपको प्राइस बता दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा महंगा दे तो मत लेना। ये लगभग 400-500 के अंदर ही आपका नेचुरल वाला माड़िक बन जाएगा। ओल्ड बर्मा का अगर नेचुरल माड़िक मिल जाए तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन अगर आपको नेचुरल माड़िक मिल जाए वो भी आप यूज़ कर सकते हो। वो धीरे धीरे असर करेगा लेकिन मंजिल तक पहुंचा देगा। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें इनके जो है दाएं उल्टे हाथ से कोई देखेंगे, हाथ तो दोनों देखेंगे लेकिन शुरुआत यहाँ से करेंगे। उंगलियों की थोड़ा अगर बच्चे की हम बात करें तो लीडरशिप क्वालिटीज़ इसके अंदर अच्छा रहेगा। इसका गुरु का उंगली जो है ज़्यादा लंबा है। गुरु का उंगली लंबा हो तो अपने अंडर में लोगों से काम ऐसे लोग करा पाते हैं या लोगों के बीच में अपनी बात को रख पाते हैं। छोटी उंगली थोड़ा छोटा हो गया तो शाइनेस रहेगा, अपना बात को इसको जो है बहुत बड़े अगर मंच पे रखना पड़ेगा तो शुरुआत में दिक्कत आएगा। जब भी ये पढ़ने के लिए हॉस्टल वगैरह में बच्चा जाएगा तो वहाँ पर एडजस्ट करने में इसको प्रॉब्लम आएगा। जब भी नई जगह पर ऐसे लोग जाते हैं परमानेंटली या 2-4 साल के लिए तो वहाँ पर इनको थोड़ा तकलीफ आती है 1-2 साल, उसके बाद में धीरे धीरे एडजस्ट हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आए फ्यूचर में तो ये इसका नेचर ही है, तो उसमें घबराइएगा मत। अगर मैं आपके यहाँ से फिंगर्स को देख लूँ, फिंगर्स यहाँ पे ठीक है, सारी अच्छी रेखाएं हैं तो इजीली अडॉप्ट हो जाएगा, उसमें कोई तकलीफ़ वाली बात नहीं है। किसी भी माहौल में इजीली है, जब घुल मिल जाएंगे तो आसानी से घुल मिल जाएंगे। अगर हम इनके अंगूठे की बात करें, अंगूठा इनका जिस हिसाब से पाम था उस हिसाब से थोड़ा सा छोटा है, तो इनको सफलता जो है घर से दूर घर से बाहर ही है। अपनी देख में रेख में इनको रखिएगा, वो इनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यहाँ पे आपको 2 पैरेलल लाइन देखने को मिलेंगी। इस तरीके की 2 पैरेलल लाइन हो तो ऐसे लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे कुछ कुछ नेगेटिव लाइन देखने मिलेंगी तो ये थोड़ा सा लापरवाही या विल पावर को कमज़ोर करता है। बच्चा हो तो उसका एक ही काम होता है पढ़ना और अपने आप का विकास करना, तो थोड़ा सा इनको आप आउटसाइड में जो है एक्टिविटी करने दीजिए किसी भी तरीके का। इनको अगर ड्राइंग या पेंटिंग पसंद हो तो उसमें इनको क्रिएटिविटी करने दीजिए कुछ 1-2 घंटे के लिए, इससे भी इनको लाभ होगा। इनको मेडिटेशन करने के लिए कहो आप कि ये ध्यान करें। साथ में 2 मोर पंख ले लेना आप, 2 बड़े सुंदर मोर पंख जो अच्छे हों। एक होता है मोर पंख जो बिल्कुल बेकार सा दिखता है, वो नहीं, अच्छा मोरपंख जो दिखने में खूबसूरत सा हो, नेचुरल मोरपंख ले लीजिएगा। जहाँ पर भी बच्चा पढ़ता है बैठ के, एक इसके आगे लगा दीजिएगा टेबल के पास में और एक जहाँ पर बैठता है उसके पीछे लगा दीजिएगा। इससे भी जो होती है, जो भी निगेटिव ऊर्जा वगैरह होती है वो काफ़ी हद तक दूर रहती है। अंगूठा इसका सीधा, ये अपने डिसीजंस को जल्दी चेंज नहीं करेगा। अगर किसी बात पे अड़ जाएगा तो ये बच्चा उसी बात पे अड़ा रहेगा, ये चीज़ थोड़ा यहाँ से पता चलती है। अगर हम इनके बुध के पर्वत की बात कर लें कि हमें जो मरकरी का माउंट है क्या बताता है, बुध अगर आप देखोगे तो ठीक है। बुध में अगर कोई तकलीफ होता है या पीड़ित होता तो मैं आपको खुद बता देता कि बुध खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बुध इनका ठीक है। देखिए, वैवाहिक जीवन के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, इसके लिए आप मुझे 10 साल के बाद फिर से दिखा लीजिएगा इनका पाम। अभी इस चीज़ पे मैं बात नहीं करना चाहता। अभी इनके हाथ में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इनके कर्म के अनुसार चेंज होंगी, तो अभी इस टॉपिक पे बात करना बेकार है। अगर हम यहाँ से देख लें इनके सूर्य की, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो पर्वत है ये हमारा सूर्य का पर्वत है। यहाँ पे आ जाइए, एक आपको बड़ा सा क्रॉस जैसा साइन यहाँ पर देखने को मिलेगा। हो सकता है घर परिवार में एक आधे लोगों से इनका अनबन रहे। साथ में हार्ट लाइन पे यहीं पर आपको एक दीप देखने के लिए मिल जाएगा। किस पर्वत के नीचे ये देख लीजिएगा, ये सूर्य के पर्वत के एग्जैक्टली नीचे है। इसीलिए मैं अभी वैवाहिक जीवन के बारे में बात नहीं करना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा जब ये बच्चा बड़ा हो जाए, जब ये 25-26 साल का हो जाए, तब आप यहाँ पे जो रेखा होती है इसको आप हमें भेज दीजिएगा और साथ में हाथ भेज दीजिएगा, हम चेक करके बता देंगे आपको। यहाँ पे सूर्य का इसीलिए आपको उपाय बताया, दाएं हाथ में आप इनको जो है सूर्य का अंगूठी पहनाइएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो छोटा छोटा रेखा है, नॉलेज इनको ठीक ठाक रहेगा अपने जीवन में। सूर्य दबा हुआ नहीं है तो डिप्रेशन वगैरह में नहीं जाएगा। एक आपने कहा था कि मुझे लगता है कि बच्चा मानसिक रूप से उतना ज़्यादा जो है वो नहीं है, इस तरीके से अगर आपको लगता है तो आप बच्चे को कोई ना कोई साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग दे सकते हो किसी इस तरीके की। आजकल तो बहुत सारी दुनिया एडवांस है, कोई ऐसे जैसे बहुत सारी स्पीकिंग प्रोग्राम्स होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर है तो वो आपसे कोई फीस या पैसे नहीं लेते हैं, फ्री रहता है। आप इंटरनेट पे थोड़ा सर्च कीजिएगा, आसपास में वहाँ पे बच्चे को लेके जाइएगा, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रौद्योगिकी हो गई, बहुत सारे तकनीकी जो होते हैं उनके पास में इक्विपमेंट्स रहते हैं, उससे वो काफ़ी हद तक बच्चों को सिखाते हैं। तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा और वो लोग आपका काफ़ी मदद भी कर देंगे। ना हो तो आप मुझे बताना, मैं खुद ही अपनी टीम से कहूँगा कि वो सर्च करें। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये पर्वत आपका शनि का पर्वत है। यहाँ पे एक देखिए फिश का साइन या काइट का साइन भी बहुत सारे लोग इसको कहते हैं, ये अच्छा है। इनको जो एंसेस्टर्स का प्रॉपर्टी है, माता पिता का संपत्ति कह लीजिए या पूर्वजों का जो संपत्ति है, ईजिली इनको मिल जाएगा। यहाँ पे एक शुक्र का वलय है तो इनके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ज़्यादा रहेंगी। हो सकता है इनका पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा मन ना लगे, इनका हो सकता है डिज़ाइन डेकोरेशन और आर्टिस्टिक ब्यूटिशियन इन चीज़ों में हो सकता है इनका थोड़ा ज़्यादा दिल लगे।
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शुक्र का वलय भी इनके हाथ में आधी शुक्र वलय है, तो ये दिखाता है कि इनके अंदर कला, आर्ट अथवा कला के प्रति इनका थोड़ा ज़्यादा समर्पण रहेगा। अगर ये बच्चा डांस, सिंगिंग इस तरीके की एक्टिविटी में जाना चाहता है तो आप इसको पैरेलली 1 या 2 घंटे का अगर दिन में टाइम दे देता है बच्चा, 1-2 घंटे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर अपनी एक्टिविटी पे काम करता है तो ये भी इसका आगे जाकर मेन प्रोफेशन हो सकता है। अगर हम इनके गुरु की बात कर लें, यहाँ पे एक छोटा सा तिल का साइन मालूम देता है। खैर बहुत ज़्यादा बड़ा तो तिल नहीं है, मामूली सा है, तो ये स्पेशली वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत तकलीफ़ें देता है। अगर डार्क हो जाए तो और तकलीफ़ देता है। काले रंग का तिल जो होता है वो सबसे ख़राब होता है यहाँ पे। ये भूरा है वो भी इसका इतना ज़्यादा असर नहीं होगा, इसका असर सिर्फ 5% ही आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे एक स्क्वायर का साइन है। सी कैन बिकम अ गुड टीचर। ऐसा कोई काम जहाँ पे इनको समझना पड़े, समझाना पड़े, रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करना पड़े, वो भी ठीक रहेगा। गुरु इनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी रहेंगी और बहुत ज़्यादा इनके अंदर महत्वाकांक्षा रहेगी। यहाँ पे देखिएगा छोटा छोटा आपको रेखा नज़र आएगा, एक त्रिभुज का भी साइन है, तो लाइफ टाइम लर्नर भी रहेगा, कुछ ना कुछ नया बच्चा सीखता रहेगा। इनकी हृदय रेखा भी गुरु के अंदर चली गई है, तो इनसे जब ये बड़े हो जाएं, कमाने लगें, तब कहिएगा कि बहुत ज़्यादा पैसा उधार ना दें किसी को। ऐसे लोगों को दिया हुआ धन जल्दी वापस नहीं आता। अगर मैं बात करूं इनके मंगल की, तो मंगल दोनों मूंगा आप इनको गले में पहने रहने दो, मूंगा ठीक है। हाँ, अगर 5-6 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है तो उतने ही रत्ती का नया मूंगा लेकर के इनके गले में पहना दो आप। मूंगा और मोती दोनों, अगर बहुत 5-6 साल से ज़्यादा का अगर टाइम हो चुकी है तो फिर आप जो है मूंगा और मोती नया लेकर के उतनी ही रत्ती का आप इनको इनके गले में दोबारा से पहना दीजिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मंगल पे थोड़ा सा राहु का प्रभाव है, ये जिद्दी रहेगा। जैसे क्या रहता है ना, राहु हाथी, मत वाला हाथी आपने सुना होगा, वो अपने मन पे अगर आ जाए तो सब बर्बाद करने पे उतर आता है। इसीलिए इसका आपको ध्यान रखनी। इसके लिए मैं कुछ स्ट्रॉन्ग रेमेडीज़ हैं जो मैं शेयर करूँगा आपको, यहाँ पे बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। बाहर का मंगल भी इनका ठीक है, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकला, तो ये किसी पे अटैक वगैरह नहीं कर पाएगा। घर में ही शेर बन के रहेगा लेकिन बाहर चूहा बन जाएगा, इस तरीके का यहाँ पे नज़र आता है। मंगल अगर, खैर रेक्टेंगुलर पाम में मंगल का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता भी नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग कुर्सी पर बैठ के या चेयर पर बैठ के या दिमागी रूप से कार्य या किसी लॉजिक एंड प्लानिंग लगाएं, काम दूसरे से करवाएं, वैसा ही काम इनको फरता है। यहाँ पे आपको छोटी छोटी इस तरीके से आड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इनके घर में पुरुषों का स्वभाव डोमिनेटिंग रहेगा। यहाँ पे आ जाइए, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मंगल से मंगल का रेखा ठीक तरीके से नीचे आ रही है, ये रेखा इनके लिए ठीक है। कहीं ना कहीं से अनजान रूप से मदद मिलता रहेगा। अपने घर में पेट्स पाल लो, इस बच्चे को जो भी पेट अच्छा लगता है, डॉग अच्छा लगता है डॉग पाल लीजिए, कैट अच्छा लगता हो तो कैट पाल लीजिए, लेकिन एक कैट पालिएगा, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेल कैट पालना, एक से ज़्यादा कैट नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप कैट के साथ ही प्रॉब्लम रहता है, अगर ज़्यादा कैट हुआ तो तकलीफ देगा, ठीक है। गाय अच्छा लगता है तो गाय पालो, जो भी आपको पेट अच्छा लगता है पाल सकती हैं, उससे आपको फ़ायदा रहेगा। यहाँ से अगर मैं शुक्र देख लूँ तो इनका शुक्र यहाँ पर ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक हड्डी जैसा जो साइन होता है, ऐसे करके जो स्लाइंट आप ज़्यादातर पाम में देखोगे ना, ऐसे करके शुक्र घेराव लेके जाता है। इनके में ये ऐसे बिल्कुल स्लाइंट चला गया, इस तरीके से जो है इनके हाथ का शेप है। इस तरीके का अगर बिल्कुल, इसको कहते हैं ना तीव्र मोड़ जिसको कहा जाता है, इस तरीके से अगर अंगूठा है और इस तरीके से तीव्र मोड़ लेकर के जो है शुक्र किसी का बने, तो ये दिखाता है कि शुक्र इनका थोड़ा सा यहाँ पर एक्टिव रहेगा। आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके अंदर ज़्यादा रहती हैं। अंगूठा भी थोड़ा नॉर्मल से इधर क्यों ज़्यादा थोड़ा निकलता हुआ नज़र आ रहा है। जो आर्टिस्टिक गुण में अगर ये जाना चाहें तो वहाँ पर भी ये अच्छा कर सकती हैं। यहाँ पे नॉर्मल लग्जरी लाइंस हैं, तो एक बच्चे के हाथ में बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइंस होनी भी नहीं चाहिए, वरना बच्चा आलसी बन जाता है। आप इनको कोचिंग्स वगैरह लगवाइए। कोचिंग्स मतलब कि जहाँ पर ये अपने सब्जेक्ट्स को अध्ययन कर सकें, पढ़ सकें। इससे 4 जब और लोगों को ये देखेंगी कि कंपटीशन है, तो इनके अंदर जो है पढ़ने की ललक या आगे बढ़ने की ललक खुद जागेगी। सिर्फ़ और सिर्फ स्कूल जाएगा, स्कूल से आके घर पे बैठ जाएगा, तो हो सकता है वो चीज़ वो ना करे। आगे मैट्रिक है तो जिन भी सब्जेक्ट्स का इनको रिक्वायरमेंट है, उन सब्जेक्ट्स में ये अच्छा करें। इनके रिज़ल्ट पर आप बराबर ध्यान देते रहिए, स्पेशली 12th तक भी अगर बच्चा सीरियसली अपने करियर को ले लेता है तो आगे उसका साइकोलॉजिकली माइंड जो होता है इसी तरीके से डेवलप हो जाता है कि वो आगे भी अपने जीवन में सीरियस रहता है। अगर मैं आपके यहाँ से चंद्रमा की बात कर लूँ, मून के पर्वत की, तो ये वाला जो पर्वत है हमारा चंद्रमा का पर्वत है। चंद्रमा ठीक है, कई सारी लाइंस जा रही हैं, तो ट्रैवलिंग वगैरह का मौका इनको जीवन में ठीक ठाक मिलेगा, इसमें इश्यूज़ नहीं है। इनके हाथ में अगर आप वरी लाइंस देखोगे ना, इस तरीके से आपको कई सारा वरी लाइंस देखने मिलेगा। इनका कोई और छोर नहीं होता और ना ही तो इनका कुछ मतलब होता, बस यहाँ हाथ में कहीं से भी शुरू हो जाती है और कहीं पर भी ख़त्म हो जाती है। इन लाइंस का कुछ खास जो होती है वो तो नहीं रहता, लेकिन ये वरी लाइंस हैं, दिमाग को एक जगह पर स्टेबल होने में तकलीफ देता है। आप इनको एक 4 मुखी रुद्राक्ष
मैं लिख देता हूँ, 4 मुखी जो है रुद्राक्ष आप इनको पहनाइएगा पीले रंग के धागे में। बच्चा 16 साल से ऊपर का है तो आप इसको पहना सकते हो, उसमें तकलीफ़ आपको नहीं होगा। मेन लाइंस की बात करें तो हार्ट लाइन, यहाँ पर दीप का साइन है। इनको प्रेम आदि के मामलों से थोड़ा दूर ही रखिएगा। सूर्य के नीचे दीप हो तो प्रेम में चीटिंग होता है, इसलिए शादी का अभी तो टाइम है नहीं शादी का, अभी इनको पढ़ने दीजिए। जब ये आज के 10 साल के बाद आप हमें ये हाथ दोबारा से दिखा दीजिएगा, क्योंकि अभी छोटा है बच्चा, अभी बहुत कुछ चेंज होगा इनके हाथ में। यहाँ से अगर आप देखोगे 25 साल के तक बिल्कुल हाथ परिपक्व हो जाता है, 25 तक। यहाँ से आप देखोगे तो इनका हार्ट लाइन इस तरीके से गया। फोर्क है तो दिल का साफ रहेगा। हृदय रेखा से बाद बाकी चीज़ें ठीक है, एक आधा लाइन फॉल है, तो बहुत ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे ना करें। माइंड लाइन की अगर मैं बात करूं तो मस्तिष्क रेखा आदर्श कैटेगरी में लंबी माइंड लाइन। जो भी काम करें थोड़ा देख समझ के करें। माइंड लाइन को कई सारी लाइन्स इस तरीके से ब्रेक जो है बार बार कर रही हैं, तो ये दिखाता अगर मानसिक रूप से इनको बहुत ज़्यादा तनाव रहता तो आप बताइएगा। 4 मुखी रुद्राक्ष इनके लिए ठीक है। इस वाले उम्र में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा जहाँ पे माइंड लाइन में एक डॉट का साइन आ रहा है। मैं अगर उम्र की यहाँ से आपको गणना करके बताऊँ तो ये उम्र आएगा इनका 29, एग्जैक्टली 29-30, यहाँ पर ये जो साल रहेगा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में माइंड लाइन इनका आगे बढ़िया तरीके से निकल गया है। इनको ध्यान करने के लिए कहिए, ध्यान ये जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेगा उतना ज़्यादा इसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर मैं इनके जीवन की रेखा की बात करूँ तो इनका जो जीवन का रेखा है वो कुछ इस तरीके से आपको निकलता हुआ नजर आएगा। ये वाली जो रेखा है एक तरीके का ये फेथ ही लाइन इस तरीके से जा रही है। जीवन रेखा अगर आप देखोगे तो राहु लाइंस की है वार यहाँ पे, तो इसके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग रेमेडीज़ है वो मैं आपको भेजूँगा, उनको फॉलो कीजिएगा, उससे आपको फ़ायदा रहेगा। जीवन रेखा यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, मैंने कई बार बताया कि जीवन रेखा के पैरेलल में बिल्कुल ऐसे ही रेखा निकला है, तो शुरुआत का टाइम ज़िंदगी का थोड़ा टफ गुजरता है, कुछ ना कुछ पीछे रोकने का प्रयास करता है। यहाँ पे कुछ वरी लाइंस हैं, इनको हम राहु की लाइन या कुठार रेखा कहते हैं, तो अभी है थोड़ा बार इनका ज़्यादा है बच्चे के हिसाब से, तो इसके लिए मैं आपको उपाय भेज दूँगा। माइंड लाइन अगर मैं देखूँ तो ये वाला इनका माइंड लाइन था, माइंड लाइन ठीक कैटेगरी का है। देखिए गवर्नमेंट जॉब का इनको उसके लिए मेहनत इनको ज़्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ पे अभी के लिए क्रॉस है, जब ये उपाय वगैरह करेंगे आप, जब अच्छी तरीके से फोकस करेंगे तो ये क्रॉस धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, या यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस बनता है तो उसके बाद में फिर स्टार ही बनता है, नक्षत्र भी बन सकता है। लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब के लिए मुझे जो भाग्य का रेखा चाहिए था वो एक ऐसे भाग्य रेखा बिना रुके निकल जाए तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। यहाँ से आप देखोगे तो इनका फेथ लाइन कुछ यहाँ से स्टार्ट है, इस तरीके से आगे की ओर आपको जाती हुई नज़र आएगी। ठीक है, तो जो भी इनको जॉब या प्रोफेशन मिले, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, इनको ले लेने दीजिएगा उस जॉब को, उसी के जॉब के साथ में ये गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते रहें। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में ये कौन कौन से सेक्टर्स पे काम कर सकती हैं, ये बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया जहाँ पे फाइनेंस मैटर्स हों, या कॉमर्स वगैरह जहाँ पे कुछ मैनेज करना पड़े, टीचिंग सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, या बिज़नेस का सेक्टर। ठीक है, ये सब भी इनको जो है ज़्यादा सूट कर जाएगा। या कच्चा जो अनाज होता है, कच्चा अनाज जैसे गेहूँ होता है जो रॉ फॉर्म में होता है, उस तरीके का भी अगर ये आगे जा कर के काम करना चाहे तो उसमें भी इसका जो है काम मन इसका लगेगा। शुक्र की बात करें तो शुक्र अभी तो फिलहाल ढलवा है स्थिति में, लेकिन अगर आगे जा कर के ये शुक्र और ज़्यादा मजबूत हो जाता है तो ये शुक्र का काम भी आगे जा कर के इस सेक्टर में भी जा सकता है। अब हम इनके थोड़े दाएं हाथ की बात करेंगे कि इनका दाहिना हाथ हमें क्या बताती है। दाएं हाथ को अगर मैं देख लूँ तो सबसे पहले बुध अगर आप देखोगे तो आपको ठीक मालूम देगा, कहीं पर से भी इसका कोई बहुत ज़्यादा वैसा निगेटिविटी हमको नहीं देखने मिल रही। बहुत लोग बुध के लिए क्या करते हैं, पन्ना पहना देते हैं, वो सोचते हैं पन्ना पहनने से बुद्धि बढ़ जाएगी, जबकि ऐसा जो है नहीं है। रत्न जो होता है वो आपके शरीर में किसी भी कारक जो तत्व की कमी है उस कमी को पूरा करने का प्रयास करता है। यहाँ से अगर आप देखोगे, अगर मान लीजिए किसी के पास रत्न के पैसे नहीं हैं, मान लीजिए कोई इंसान गरीब है, तो क्या उसका कुछ काम नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। आप उस पौधे से संबंधित जड़ भी धारण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास नहीं है पैसे, तो अगर नहीं है धन, तो आप जड़, वो जो पौधा रहता है उसको आप प्रणाम कीजिए, पैर छू लीजिए, उससे कहिए अपना आशीर्वाद दे दे, उसका जड़ आप थोड़ा सा खुरपी से काट लीजिए, इस तरीके से लीजिए कि पौधा खराब ना होने पाए, उसका जड़ भी आप अभिमंत्रित करके अपने बाजू में बांध सकते हैं। जितना रत्न प्रभाव देता है उतना ही जड़ भी प्रभाव देता है। लेकिन आज करके मॉडर्न ज़माने में मॉडर्न लोग हैं, उनको रत्न ही पहनना पसंद होता है, 4-5 अंगूठियाँ ही पहनना अच्छा लगता है, तो जड़ वगैरह दिखने में भी ऑड लगता है। तो ये बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, तो ज़्यादातर मैं किसी के पैसे बचाने का ही प्रयास करता हूँ, लेकिन वो कहते हैं नहीं आप हमें जो है रत्न बताइए। तो अगर बहन आपके पास पैसे ना हो तो आप इनको जड़ भी पहना सकती हो। अगर हम यहाँ से देखें तो ये वाला जो पर्वत है आपका सूर्य का पर्वत कहलाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक त्रिभुज का सिंबल नजर आएगा, तो आगे जा कर के इनके पास में, चाहे इनके पास रहे या इनके पति के पास में रहे,
मकान, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी ये इनको रहेगी। यहाँ पे एक रेखा ये गया और एक रेखा इस तरीके से, इसको ये वाला जो रेखा इस तरीके से आगे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ बन रहा है, इसको पैशन लाइन भी कहते हैं। तो इसीलिए इनको अभी मोबाइल फ़ोन इनसे दूर रखिए जब तक ये पूरी तरह समझदार नहीं हो जाते। मोबाइल फ़ोन इनके लिए जहर का काम करेगा सिस्टर, बिल्कुल इनसे उसको दूर रखिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सूर्य की रेखा ठीक है इनके, यहाँ पे अच्छा है, पॉजिटिव रोल देगा। नॉलेज का रेखा भी यहाँ पे ठीक ठाक आ रहा, तो प्रैक्टिकल नॉलेज इनको ठीक रहेगा। शनि की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको 2 रेखाएं नज़र आएंगी। अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए लकी हैं ये, आर्टिस्टिक जो चीज़ें रहेंगी उसमें इनका ज़्यादा मन लगेगा। फेथ लाइन जो है इनका 40 वर्ष के बाद से ज़्यादा बढ़िया जा रहा है ये। अगेन एक और रेखा जा रहा है और छोटी छोटी और भी रेखाएं। तो धन का तो उतना ज़्यादा हमें तकलीफ़ इनको नहीं दिखा। हाँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो हाथ मुझे चाहिए था ये उस कैटेगरी का पाम, अगर ये बहुत मेहनत करें तो कर्म सबसे बड़ी चीज़ है। क्या है, भाग्य रेखा थोड़ा लहरा के चल रही है, तो अगर अभी से मेहनत करें, कर्म करें, अच्छी सही जगह पे फोकस करें तो आगे इनको कैरियर से संबंधित कोई तकलीफ़ नहीं आएगा। लेकिन उसके लिए इनको हार्ड वर्क और परिश्रम जरूर करना पड़ेगा। अगर हम इनके यहाँ से बात कर लें, ये वाला जो हमारा पर्वत है इसको हम कहते हैं गुरु का पर्वत। यहाँ पे भी टीचर्स स्क्वायर या लीडर्स स्क्वायर मिल जाएगा। अगर ये किसी उसमें विद्यालय में या कहीं पर भी कोचिंग सेंटर, जब खुद इंसान पढ़ा लिखा होता है तो वो कुछ भी कोई भी काम अपना कर सकता है। तो इनको आप एजुकेशन पे अच्छी तरह से फोकस करो, आगे जाकर के ये टीचर या शिक्षक विभाग या इसी भी तरीके का कोई विभाग जिसमें कुछ मैनेज करना पड़े, समझ के या किसी को समझा के काम करना पड़े, वो सब काम इनके लिए ठीक रहेगा। हार्ट लाइन भी इनकी यहाँ पे 4 का है, दिल से ये अच्छा रहेगा बच्चा। अगर मैं बात करूँ इनके यहाँ से मंगल की, तो हाथ में 2 मंगल होता है। ये होता है आपका आंतरिक मंगल, ये होता है आपका बाहर का मंगल। आंतरिक मंगल में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ढेर सारी राहु लाइंस देखने के लिए मिल जाएंगी। राहु लाइंस हैं, साथ में थोड़ा सा स्वास्थ्य भी यहाँ तक लगभग 18 साल तक थोड़ा सा दिखता है। जैसे ही इनका 19वां साल लगेगा यहाँ से चीज़ें धीरे धीरे बेटर हो जाएंगी। अगर हम बात कर लें इनके शुक्र की, तो ये वाला हमारा पर्वत शुक्र का है। अब देखिए यहाँ पे शुक्र पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत छोटी छोटी बहुत सारी लाइंस नज़र आएंगी। अगर ये बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना बच्चा आलस से करता है। अगर आप धन नहीं कमाते हैं और इतना सारा लग्जरी का लाइन देखने के लिए मिले, इसका मतलब है आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं या किसी ऐसी जगह पे लगा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं। तो ये लाइंस लेजीनेस का लाइंस जो है कहलाता है। तो बच्चे को आप बाहर में जो है स्पोर्ट्स वगैरह में उसको जो है आप एक्टिविटी करने दीजिए, या कॉलेज में जो विद्यालय में जो खेल कूद की प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें आप इसको एक्टिविटी करने दीजिए, वो इसके लिए ठीक रहेगा। और इसको पढ़ने पर आप थोड़ा फोकस करेंगी। थोड़ा बहुत अगर माता पिता को स्ट्रिक्ट का मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी मत रहिए, बच्चे के साथ आप बच्चे बन करके ही डील कर पाओगे, लेकिन जो भी इनके बेहतरी के लिए हो सके उसके लिए आप प्रयास कीजिए। इनको लेजीनेस जो है मत आने दीजिएगा। छोटा छोटा यहाँ से रेखा नीचे जा रही है, तो थोड़े और होते तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर हम बात कर लें इनके चंद्रमा की, मून माउंट की, तो यहाँ पर आपको कई सारी लाइंस नज़र आएंगी। तो इन फ्यूचर इनको घूमने फिरने, नई नई जगहों पर एक्सप्लोर करने का जो है इच्छा ज़्यादा करेगा। चंद्रमा इनका ठीक है, मैं इसको ठीक कहूँगा। भाग्य का रेखा भी चंद्रमा को देख रही है, लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब वाला सिस्टर भाग्य रेखा अभी के लिए फ़िलहाल नहीं है। अभी जो है इनको बहुत कुछ चेंज है होगा लाइफ में इनके, तो वहाँ से फिर इनको जो है 25 के बाद में एक बार मुझे इनका पाम फिर से दिखाना। अभी के लिए आप इनको एक माड़िक के यहाँ पे धारण करवा लीजिए। और कुछ रेमेडी थे जो मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकता, उसके लिए मैं आपको अलग से जो है बता दूंगा। साथ में और भी कुछ रेमेडीज़ होंगी, उनको फॉलो कर लीजिएगा। अगर मैं मेन लाइंस की बात करूँ तो सबसे पहले हार्ट की लाइन देखिए, हृदय का रेखा इनका इस तरीके से गया है। थोड़ा सा आपको ये अन्य रेखाओं की अपेक्षा मोटा और खुरदुरा नज़र आएगा थोड़ा सा। तो ये दिखाता है कि इनको अगर कोई भी बात लगेगा तो लंबे समय के लिए लग जाएगा, इसीलिए प्यार से बात कीजिए, प्यार से डील कीजिए। एक रेखा यहाँ से फॉल है, दूसरा रेखा एक और फॉल हो रहा है, तो रिश्ते में कुछ कुछ एक आधे लोगों से सीरियस इशूज़ इनके हो सकते हैं। तो जिससे भी विवाह वगैरह करिएगा थोड़ा देख समझ के करिएगा। शादी के लिए आप इनको 10-11 साल के बाद इनका पाम हमें दिखा लीजिएगा, किसी पे भी जिसको आप पे ट्रस्ट हो उस पर आप दिखा लीजिएगा। अगर मैं माइंड लाइन की बात करूं, यहाँ पे माइंड लाइन है इनका अलग, और आपने ये भी कहा था कि ये मेरा सुनता नहीं है बात को, तो ये बात इनके लिए बिल्कुल फिट बैठेगी। अभी से इनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इंसान एक जो है सामाजिक प्राणी है, समाज को लेके उसको चलना होता है। दुनियादारी इनको आप सिखाइए और दुनिया को लेके ही आपको चलना पड़ेगा। अगर आप अपने से बड़ों का बात नहीं मानोगे तो फिर आपको दिशा कौन दिखाएगा। तो ये वीडियो आप इनको दिखाइएगा, उम्मीद करता हूँ इससे बहुत कुछ देख के सीखेंगी।
तो अलग अलग है। तो यही इनके पारिवारिक जीवन में तकलीफ़ का कारण बनता है। ज़्यादातर लोग जो आप देखेंगे अपने ही रंग में ही रंगे रहते हैं, या जो लोग दूसरे का बात जल्दी नहीं सुनते हैं, या परिवार में जो लोग अपना ही चलाते रहते हैं कि मैं ही सही हूँ बाकी सब गलत हैं, उनका भी आपको ज़्यादातर ओपन देखने को मिलेगा। साथ में माता से इन लोगों का ज़्यादा नहीं बनता है ज़्यादातर केसेस में। इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे माइंड लाइन में आपको थोड़ा सा जो है शैडो या लालिमा थोड़ा सा ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे मैंने एरो मार्क किया है। उम्र की अगर मैं बात करूँ, खैर ये लेट से है, नियरली इनका 41 के आसपास में आएगा, 41 से 43 के आसपास में। यहाँ पे थोड़ा ख्याल रखिएगा। इसके बाद में इनका जीवन का रेखा ये गया। ये इस तरीके से यहाँ पर आ रही, एक और रेखा इसी में से निकल के नीचे की ओर जा रही है। ये दिखाता है घर से दूर, घर से बाहर अगर इनको जॉब मिले, ले लेने दीजिएगा, इनके लिए ठीक रहेगा। यहाँ से एक और रेखा इस तरीके से जा रही है। ये भी जीवन रेखा की ही एक तरीके की सब ब्रांच है, अंदर तक पहुँच गया जीवन का रेखा। अपनी फैमिली से ये प्यार करेगा या ज़्यादा अपनी फैमिली से लगाव रहेगा। यहाँ पे फेथ लाइन कुछ छोटा छोटा ऐसे ऐसे करके चल रही है। यहाँ पे कुछ भाग्य रेखा बहुत अच्छा है नहीं, टूट टूट के चल रहा है। भाग्य रेखा जो है, जैसे यहाँ पर का फेथ लाइन देखो बिल्कुल सीधा है, कोई तकलीफ नहीं इसमें। अब जरा यहाँ पर का देखो, क्या ये उतना इसमें पावर है भाग्य की रेखा में जितना पावर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा था इस वाली जगह पे? तो ये दिखाता है कि इनको अभी से बहुत ज़्यादा सचेत होकर के चलना है। जो भी मिलेगा कर्म के बेसिस पे मिलेगा। और क्योंकि हाथ में कुछ इंडिकेशंस यहाँ पे तो त्रिभुज है, तो घर मकान तो मिल जाएगा, लेकिन अपनी आजीविका के लिए इनको स्वयं से ही वर्क करना पड़ेगा। ये देखिए, ये नेल पॉलिश वगैरह, खैर पढ़ने लिखने वाले बच्चे ये बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। हमारे भी हैं बच्चे तो ज़्यादातर अपने पढ़ाई पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। यहाँ पे ये जो आपने पहना है, अगर 7 साल से ज़्यादा हो गया हो, 5 या 7 साल से इसको ज़्यादा हो गया हो, तो ऐसा ही नया लेकर के आप इसमें पहना दीजिए, ठीक है, मूंगा। और इसको ओपन सेटिंग में भी आप करा सकते हो, ये मैं आपको बता दूंगा। यहाँ से आपको कुछ रेखा ऐसे जाती नजर आएंगी। ये स्वास्थ्य रेखा टूटा हुआ आपको नजर आएगा। टूटा हुआ स्वास्थ्य रेखा है, तो हल्का सा सेहत का ये ध्यान रखेंगी, इससे इनको फ़ायदा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चंस की, कि आपके क्वेश्चंस कौन कौन से थे। सबसे पहला है, आपने यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, वहाँ पे ऊपर तो आपने बताया है इस वाली जगह पे इसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य तो इसका ठीक रहेगा, कुछ उपाय मैं आपको बता दूंगा। इसको आप योगा, प्राणायाम या बाहर जा कर के जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं वहाँ पर आप इनको खेलने कूदने के लिए प्रेरित कीजिए। इससे बच्चों की मांसपेशियाँ जो हैं, या दूसरे लोगों के साथ में जब आप रह करके खेलते हैं, तो जो आपस में भाईचारा हो गया, तो वो चीज़ भी आती है कहीं ना कहीं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंसान के अंदर विकसित होती हैं। इसका पढ़ाई कैसी रहेगी, पढ़ाई पर इनको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। नॉलेज का रेखा है, ज्ञान इनको अच्छा रहेगा। थोड़ा सा माइंड लाइन में इस तरीके से हॉरिजॉन्टल अगर ऐसे कट लगें, तो एक जगह पे फोकस करने में तकलीफ़ आती है। इसके लिए आप जो है पहले तो मोबाइल फ़ोन इनका ले लीजिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी समस्या कि आजकल बच्चों के साथ जड़ रहता है। नॉलेज नहीं होता है, वो अपने लिए नहीं सोच पाते हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है। तो एज अ पेरेंट्स ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये चीज़ पढ़ाई इनका ठीक धीरे धीरे सुधर जाएगा, आप प्रयास कीजिए। 2 मोर पंख इनके पास में रखो आप। उसके बाद में इसका भविष्य कैसा है, अपकमिंग टाइम इनका ठीक रहेगा। शादी बस थोड़ा देख समझ के करिएगा आप। उसके बाद में क्या यह जॉब करेगी, अगर हाँ तो किस क्षेत्र में करेगी। बिल्कुल ये पाम जॉब करने वाला ही पाम है। जो मैंने क्षेत्र आपको बताए हैं उनमें से किसी में भी अगर ट्राई करेंगे तो इनका होने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। इसका शादी कब होगी, देखिए ये मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, ये प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा आपको, बुरा मत मानिएगा। क्योंकि अभी अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ जाइएगा कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ। क्योंकि अभी बताने को तो बताया जा सकता, अनुमान लग जाता है, लेकिन परिपक्व हाथ अभी ये नहीं है। तो अगर कोई गणना गलत हुई तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा, मैं ही होऊंगा। तो अभी मैं इसको होल्ड पे कर रहा हूँ। अभी इसका शादी आप करोगे भी नहीं, परिपक्व हो जाए तब बच्चा आप शादी करना। आगे चलकर इसका आर्थिक स्थिति कैसी होगी, भाग्य की रेखा 40 के बाद से बेहतर है। जीवन रेखा भी ठीक है। माइंड लाइन में जहाँ पे प्रॉब्लम थी वहाँ पे मैंने आपको बताया, वहाँ पे ख्याल रखिएगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। कृपया करके इसके बारे में सारी बातें बताएं। अगर कुछ निगेटिव है तो इसका उपाय बताएं। जी बिल्कुल, उपाय हम आपको एक एक अपने हाथों से लिख के भेज देंगे। तो यही था बच्चे का पाम का एनालिसिस। जो भी बातें था मैंने आपको बता दिया। यहाँ से अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ये लाइनें स्पष्ट नहीं थी। अब जरा देखिएगा आप, कितना सारा लाइन जो है जा रहा है। इनको पेट से संबंधित समस्या, पेट हो गया, या पेट में जो गैस होती है उसके कारण माइंड भी कभी कभी इफेक्ट होती है। बहुत ज़्यादा आपको इतना सारा लाइन जाते नजर आएगा। एक जो स्वास्थ्य रेखा होता है वो नहीं है। तो सी मस्ट टेक केयर अबाउट हर हेल्थ। इनको थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखना जो है पड़ेगी। साथ में किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट ना कीजिए। थोड़ा सा जीवन रेखा भी चैन नुमा है,
तो जैसे ही इनका 18वां साल कंप्लीट हो जाएगा वहाँ से इनका जो है धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक हो जाएंगी। राहु का है यहाँ पे थोड़ा प्रभाव, तो इसका मैं आपको स्ट्रॉन्ग रेमेडी जो है बता दूंगा, उसको फॉलो कीजिएगा, आपको लाभ होगा। छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें भी आपका बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। अगर आवाज़ में कोई आज तकलीफ़ आई हो तो माफ़ कीजिएगा, मेरा खुद का तबीयत अभी ठीक नहीं है। गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको हेल्प करे।